नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज सोमवार का दिन बेहद ही खास रहा, यूपी के लिए भी खास रहा और केंद्र सरकार के लिए भी खास रहा। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ जहां यूपी का बजट पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ आज संसद से खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। बता दें आपको, आज अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक नेताओं की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और इस बीच सबसे ज्यादा खास सुर्खियां बटोरी है इमामों के चीफ, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर अहमद उमर इलियासी जी। डॉक्टर अहमद उमर इलियासी जी इस बार बहुत विवादों में रहे और बता दें आपको, ये डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं। पहली बार किसी इमाम को डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट दी गई है, जो कि पंजाब के भगत सिंह से दी गई है, यूनिवर्सिटी से। अब मैं आपको बता दूं, इनके खिलाफ जो फतवा जारी हुआ था, उस बीच इन्होंने सबके मुंह में ताला जड़ दिया है। आपको बता दें, आज नरेंद्र मोदी ने इन अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक नेताओं से मुलाकात करके वो जितने भी फोटोज हैं उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है और लिखा, डिलाइटेड टू मीट अ डेलीगेशन ऑफ रिलीजियस लीडर्स इन पार्लियामेंट टुडे। I thank them for their kind words on the development trajectory of our nation। अब इन्होंने नेशन के बारे में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं, उस पर बातचीत की है। सबसे खास ध्यान बटोरा है डॉक्टर अहमद उमर इलियासी जी ने। अहमद उमर इलियासी जी ने कहा है, पैगामे मोहब्बत पैगामे देश। ये देश सभी धर्मों का है, ये देश में एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और देखिए, उन्होंने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है। आपको बता दें, उमर अहमद इलियासी फतवे से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा, मुझे किसी फतवा से डर नहीं लगता है। आपको याद होगा, अयोध्या धाम जाकर इन्होंने अपने धर्म के अनुसार गलती की, ऐसा इनके धर्म के ठेकेदार बोल रहे हैं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगी, वो धर्म के असली ठेकेदार नहीं है। अगर कोई असली ठेकेदार इस्लाम का है तो वो है डॉक्टर अहमद उमर इलियासी जी, जिन्होंने पैगामे मोहब्बत का संदेश दिया है। देखिए, आज का जो हमारा आ जाइए एक बार, आइए आइए सब लोग। अच्छा, आज का जो ये हमारा सबका यहाँ नए संसद भवन में तमाम सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे। आज के इस बदलते भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें ये संदेश हमने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं। इसी भारत को हमें मजबूत करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो आज हमने सबने मिलकर एक यहाँ एकजुटता दिखाकर भारत और भारतीयता को मजबूत करने का संदेश दिया है। इसी को हमें सबको आगे लेके चलना है, यही दिशा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना खुशी का इजहार सबको किया और सब लोगों ने मिलकर सबने उनका धन्यवाद किया, सबने उनको आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगता है कि आज उनका ये सब मिलकर मिलना इस बदलते भारत की यही तस्वीर है। बहुत सारे लोगों से बिल्कुल नरेंद्र जी भाई से भी मुलाकात हुआ है, तो मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा यही कि वलकत करम न बनी आदम होली कुरान says us, you honored all descendants, you have obligation to honor all descendants of Adam। इंसानियत है, सब कुछ है, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो दिया है। हर एक इंसान खुश है तब वर्ल्ड अच्छा लगता है, तब दुनिया अच्छा लगता है। वो है टॉलरेंस, पीस और सूफीज्म, शांतिज्म। वही सूफीज्म पे हम काम कर रहे हैं जड़ के। तो नीड जो वहाँ पे वो रहा है ऋषि मुनियों का, उसी को रिव्यू करने की जरूरत है। बहुत खुशी हुई, सभी धर्म गुरुओं ने उनको ब्लेस किया, आगे बढ़ो। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय भारत में आदि अनादि काल से एक रहे हैं, आज भी एक है। और भारत में वासुदेव कुटुंबम की जो बात है, उसी का मैसेज लेकर हम आए थे। तो यही हमारा मैसेज। We are all one. Our thoughts, our perspectives might be different, but one Father, we are His children. And how is your meeting? Meeting was wonderful. The PM, the Vice President, they gave us enough time. Very kind of them. देखिए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और संवाद ही
सफलता की पहली सीढ़ी है. Dialogue is the staircase of success. I think this is very incredible here that we are all here at the new Parliament of India. We are coming from Ajmer Sharif and likewise पूरे देश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर मजहब के रहनुमा यहाँ पे आए हैं, लीडर्स आए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स. और जैसे मैंने कहा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है. और ये नए पार्लियामेंट में जहां पूरे देश की तरफ से संवाद किया जाता है, देश के भविष्य के लिए, देश के प्रेजेंट के लिए, और जो नीतियां यहाँ पे बनती हैं वो संवाद से बनती हैं. आज तमाम धर्मगुरु जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पार्लियामेंट से इस संवाद को जन जन तक लेके जाने के लिए जो एक विजन है हमारे देश के प्रमुख जो मुखिया जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पैगाम है अमन एकता का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मेरे ख्याल से आज इसको रेजोनेट करते हैं 140 करोड़ देशवासी. और मैं फिर कहूंगा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली सफलता है, और उसके लिए हम यहाँ पे बहुत दुआ करते हैं. आदाब, सलाम, बहुत दुआएं. मैं जैन संत विवेक मुनि, संस्थापक आचार्य सुशील मुनि मिशन, भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई. और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भारत की अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है. सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं. और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आज उसी संदेश को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे. और यहाँ से हमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हमें भारत की एकता, अखंडता और जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया. और देखिए, अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री ने से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही ये चर्चाओं का केंद्र बने रहे. इनके खिलाफ यहाँ पर कुछ लोगों ने, कट्टरपंथी लोगों ने फतवा जारी करवाया, लेकिन इन्होंने बोला कि देखिए मुझे डर नहीं लगता है, जिनको मुझसे प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान चले जाएं. खैर, अब देखिए पीएम मोदी ने ये संदेश दे दिया है कि इस देश में कोई भी धर्म की राजनीति नहीं होती है, सभी धर्मों का सम्मान होता है. अब देखिए यहाँ पर अहमद उमेर इलियासी जी ने धन्यवाद भी दिया और कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब भी हम पीएम से मिलते हैं और ऐसे में हमने पैगाम मोहब्बत बांटा है. देश को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और हम सब जब मिलेंगे तो ही देश के विकास की बातें होगी. और इसी वजह से सभी धर्मों के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि इस धर्म में सभी लोग, इस देश में सभी धर्म के लोग एक समान हैं. देखिए दर्शकों, आज संसद का दिन बेहद खास होने वाला है. अब पीएम मोदी अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने वाले हैं. लोकसभा की दोनों सदन की कार्रवाई तेज है. इस बीच संजय सिंह को बड़ा झटका लगा, वो वापस से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ नहीं ले पाए. जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि अभी ये विशेषाधिकार समिति के पास है. दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं. ये तो संसद की बात रही और संसद में जो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान हुआ, पीएम मोदी मिले, उस पोस्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, उसको मैंने आपको बता दिया. अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं. चुनावी रणनीतिकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ रह चुके हैं, 2014 में पीएम मोदी को जीत दिलाने में इनका एक पक्ष माना जाता रहा है, लेकिन कभी भी ये अपने ऊपर ऐसे, यहां पर देखिए एक बात है प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर कभी भी ये बात नहीं कहते कि हाँ भैया हम बहुत महान नेता हैं. बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है एनडीए सरकार को लेकर. इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं. उन्होंने कहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को भारी बहुमत मिलने वाला है, भारी बढ़त एनडीए, बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए ले सकती है. ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रशांत किशोर ने दावा किया. देखिए इंडिया टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, जैसा कि आपकी अदालत में वो हमेशा जाते रहते हैं. रजत शर्मा जाने माने पत्रकार, देखिए उनसे बातचीत चल रही थी और इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए देश में तो इसमें कोई संदेह नहीं है और मेरा जितना आकलन है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाता है तो यह साफ बात है कि एनडीए को भारी बढ़त मिल सकती है. अब चलिए कांग्रेस के भविष्य की बात करते हैं.
चुनावी रणनीतिकार है, ये कांग्रेस तक के साथ रहे। देखिए कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के साथ भी ये जुड़े रहे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी तक को इन्होंने सहायता दी है। अलग बात है कि इनको कहा जाता है कि ये एहसान फरामोश है, किसी का नाम नहीं लेते हैं, इन पर इल्जाम भी लगे आपकी अदालत में। बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी अदालत की वो जो पूरे मिनट की वीडियो है वो आई थी। लेकिन आपको बता दे, एहसान फरामोश तो चलिए पार्टियों को भी बोला जाता है कि चुनावी रणनीतिकार ने उन्हें कभी यहां पर सलाहियत दी थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी और कहते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर की कोई भूमिका हमारी पार्टी को जिताने में नहीं है। लेकिन देखिए इतिहास गवाह है, प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी के लिए यहां पर उन्होंने विवरण तैयार किया या इन्होंने जिस तरीके से पार्टी को जिताने के लिए जो जो तैयार किए अपने नियमावली और जिस तरीके से ये तैयारी कराते हैं उसके लिए प्रचलित है। बता दें आपको, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 62%, देखिए एक आपने बयान सुना होगा, तमाम कांग्रेस की पार्टी ये कह रही है कि देश में 62% जो लोग हैं पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी में तीसरी बार पहुंचने नहीं देखना चाहते हैं। ये बात चुनावी रणनीतिकार ने इसका बहिष्कार कर दिया। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा ये जो लोग कह रहे हैं कि 62% लोग पीएम मोदी को वोट नहीं देंगे, ये मेरे हिसाब से गलत है। देखिए बड़ा नपातुला बयान वो देते हैं, ना वो बीजेपी के साइड है, ना वो कांग्रेस के साइड है, ना वो आम आदमी पार्टी के साइड है। प्रशांत किशोर जी, उनका अलग एक उनकी तैयारी चल रही है। बिहार में देखिए वो इंसान ऐसे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मार गए हैं बिहार में। वैसे भी वो प्रशांत किशोर बिहार के जड़ से हैं और देखिए बिहार की जड़ को जानते हैं। तो देखिए जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 62% मोदी जी को वोट नहीं मिलने वाला है, मेरे हिसाब से ये गलत है। कांग्रेस पार्टी को केवल 18% वोट मिलेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को केवल 18% वोट मिलेंगे और जो लोग कह रहे हैं कि 62% मोदी जी को वोट नहीं मिलना है, ये सरासर गलत है। और देखिए अब वो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बात कह दी कि आज अगर चुनाव हो जाता है तो आज एनडीए को बढ़त मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें 2 महीने शेष हैं, 2 महीने। अब देखिए फरवरी शुरुआत हो चुकी है और मार्च अप्रैल, उसके बाद देखिए चुनाव सर पर है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में कुछ भी भले हो जाए तब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। 2 महीने का जो समय होता है वो बहुत बड़ा समय होता है और कुछ भी पार्टी कोई मेहनत कर सकती 2 महीने में कुछ अलग, जबकि कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो एनडीए को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी को भैया ऐसे आप मत ले लीजिए कि मैंने जो बोल दिया वो होता है। लेकिन देखिए इतिहास गवाह है, प्रशांत किशोर जो भी बातें अब तक बोलते हैं उनका आकलन 100% ठीक होता है। भले हम 100% नहीं माने, लेकिन चलिए 60% भी मान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एनडीए को कोई रोक नहीं सकता है और कांग्रेस को केवल 18% वोट मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं सुन रही थी पूरे इंटरव्यू को उनके, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है ऐसा नहीं है कि अचानक से डिक्लाइन की है। कांग्रेस पार्टी अचानक से डिक्लाइन नहीं की है। ये अगर आप गौर करें तो साल 1996 से ही कांग्रेस की गिरावट होने लगी थी अलग अलग राज्यों में। और अगर मैं ऐसा कहूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा संदेश मिला तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ राज्यों में हम ले लें, तेलंगाना ले लें, तेलंगाना में देखिए कांग्रेस पार्टी जीती और कर्नाटक में अभी 2 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। तो तेलंगाना और कर्नाटक में हम मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अचानक से डिक्लाइन नहीं की है जो अचानक से उठ भी जाएगी। देखिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो गई, कांग्रेस पार्टी नहीं उठने जा रही है अभी हाल फिलहाल में। कांग्रेस पार्टी की गिरावट में खूब साल लग गए हैं तो अभी भी खूब साल लगेंगे, बहुत समय लगने वाला है। ये चुनावी रणनीतिकार के मैं आपको वाक्य को बता रही हूं जो उन्होंने 100% अनुमानित तौर पर कह दिया है और कह दिया कोई रोक नहीं सकता है। अगर आज चुनाव हो जाता है तो भाजपा जीत जाएगी। और देखिए अगर आप बात करें तो राम मंदिर बनने से एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर फायदा बीजेपी को अनडाउटेडली हुई है। अनडाउटफुली ये बात है, बीजेपी को राम मंदिर बनने से एक बड़ा फायदा हुआ है। हिंदू धर्म के लोग विचलित थे, निराश थे, परेशान थे, भगवान रामलला की जमीन हमसे छीन ली गई और उसी के मद्देनजर अगर बीजेपी ने इस काम को शुभारंभ किया, करवाया तो इसमें बड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने वाली है। ऐसा हर राजनीतिक विश्लेषक आज के डेट में कह रहा है। आपको मैंने दोनों बड़ी बातें बताई। यहां पर इमामों के चीफ अहमद उमेर इलियासी जी का जो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद पीएम मोदी ने उस फोटोज को डाला और कहा कि देश के विकास में बातचीत हुई है, बहुत अच्छा लगा। और इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी एनडीए और कांग्रेस पार्टी को लेकर। आपकी राय रखिए, आप जो भी सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।